हरे कृष्णा। मेरा नाम है प्रकाश कुमार बेहरा। मैं सीईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ 2021 बैच। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया और मैं जब सेकेंड ईयर में आया तो मैं बेस में शिफ्ट हुआ। बेस मतलब इस्कॉन का एक हॉस्टल फैसिलिटी जैसा है। वहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं और उसके पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं बेस में आके रुका तो मैं सुबह जल्दी उठ पाया और सुबह जल्दी उठने के बाद हम फ्रेश होते थे। उसके बाद हम हरे कृष्ण मंत्र की चैंटिंग कर रहे थे। उसके बाद मंगल आरती होता है और क्लासेस भी हो रहा था, स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस होता था, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के ऊपर। और बेस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। वहाँ पे बहुत अच्छा क्लीनलीनेस मेंटेन रहता है और बाकी स्टूडेंट के लोग में बहुत सारा कोऑपरेशन रहता है। और बेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत अच्छा खाने को मिल रहा था, जिसको प्रसाद बोलते थे। प्रसाद एक सात्विक खाद्य होता है जो हमारा शरीर और मन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेस में हम कर रहे थे वो है हरे कृष्ण मंत्र ही जपा कर रहे थे। ये हरे कृष्ण मंत्र हमारा मन को नियंत्रण करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि अर्जुन भगवद गीता में बताते थे, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्य अहम निग्रह मन्ये वायुरिवम सुदुष्कर। अर्थात मन को नियंत्रण करना बहुत डिफ़िकल्ट है, अर्जुन ऐसे बोल रहे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र जप करने के बाद आप देखेंगे आप खुद आपके मन कितना नियंत्रण रहता है। और मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखा हूँ। तो अभी भी मैं हरे कृष्ण मंत्र की जपा कर रहा हूँ और आप भी इसको जपा कीजिए और बेस में आके रुकिए। बेस का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है और मैं इलेक्ट्रिकल 4th ईयर में हूँ और मेरा प्लेसमेंट अदानी ट्रांसमिशन में हो गया है। और मैं इस्कॉन यूथ हॉस्टल में सेकेंड ईयर में शिफ्ट किया था और वहाँ शिफ्ट करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूरा घर जैसा फीलिंग लगा। ऐसा लगा नहीं कि मतलब घर से दूर है, क्योंकि वहाँ बहुत सीनियर थे लोग और बहुत ही हेल्प करते थे हर चीज़ों में। और वहाँ सबसे अच्छा मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम लगता था। मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 6 बजे उठ के आना और कीर्तन करना, चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। अभी भी लगता भी है। और वहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा है, कुक बहुत अच्छे थे वहाँ के, बहुत ही प्रसाद बहुत ही बढ़िया था। और इन सब के अलावा हमारा मतलब ईयरली 2 to 3 टूर होता था, जिसमें हम कभी मायापुर जाते थे, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी वृंदावन। तो ये एक फ़न पार्ट है बेस में रहने का। अगर मान लीजिए हम हॉस्टल में रहते तो सिर्फ प्लानिंग ही हो पाता, लेकिन यहाँ सबके साथ हम घूमने का मौका मिला, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा। और बेस में आने से पहले मेरा एक इच्छा था कि मतलब थोड़ा जो स्पिरिचुअल बुक हैं उनको पढ़ने की मेरी इच्छा था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन बेस में रहने से मुझे टाइम मिला और एक्सपोजर मिला पढ़ने के लिए, जिससे मैं भगवद गीता कंप्लीट कर पाया। और भी किताब जो है स्पिरिचुअल बुक, वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और होपफुली कंप्लीट कर लूँगा। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेस जैसा माहौल और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा माहौल है, घर जैसा माहौल है और सीनियर बहुत हेल्प करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं जय कृष्ण छोटरा। मेरा सद्भाग्य है कि मैं इस्कॉन की कांटेक्ट में आया और मुझे मेरे गुरु काउंसलर श्री रामानंद कृष्ण प्रभु जी से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसी दौरान मेरे को मौका मिला कि मैं मायापुर चंद्रोदय धाम का दर्शन कर सकूं। जब मैं वही मतलब मायापुर के ट्रिप के दौरान मेरे को ये मौका मिला था कि मैं जो इस्कॉन के छात्रावास हैं उन पे रह सकूं। तो
मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक मतलब वो जो इस्कॉन के छात्रावास हैं, वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो एक रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। मतलब सुबह उठते हैं, फिर नहा करके फिर उनका मंगल आरती होता है भगवान का, फिर उसके बाद वो लोग फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। इसलिए टोटल रेगुलेटेड लाइफ। तो इसीलिए हर एक छात्र को यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन होता है, लाइफ फुली डिसिप्लिन के साथ चलता है और रेगुलेटेड भी होता है, और उसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं चांटिंग भी करता था, जिसके कारण मेरा मन बहुत शांत रहता था और स्वभाव भी पूरा ठीक था। इसके मतलब चांटिंग के वजह से मेरा मन में परिवर्तन आया। तो इसके कारण मैं बोलूँगा कि चांटिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांटिंग के कारण ही आपके हृदय में भक्ति बढ़ता है भगवान के प्रति। सो चैंटिंग करिए, भक्ति में विकास करिए और मन को शांत रखिए। थैंक यू। Krishna. My name is Ronak Agrawal from Department of Instrumentation and Electronics, year 2017 to 2021. It was in 2017 when I got connected to ISKCON through one of its center at Jagamara near ITR College. Then it was in 2018 when I got shifted to their ISKCON Youth Hostel, that is BASE. And the day I got shifted, I was completely unaware of like how these people must be living, and like will I be able to cope up with them, will I be able to live a lifestyle that they are living. But then with time I got to know that the lifestyle which I was fearing of, will I be able to manage or not, it was the most blissful or disciplinary, or you may say kind of a very civilized lifestyle which the ISKCON Youth Hostel people offer. 3 times food known as prasadam, which is regularly offered to Lord, very hygienic and mode of goodness, completely nutritious. And then there are mentors and guides who regularly come visit to your hostel. They guide you in every aspect of it. Not only like you have to just go there, ring bells, and you don't have to study. Like you must be amazed knowing there is a form in BASE, and in the form it is completely clearly written that whenever you come to BASE, there is a specific number of hours that minimum you have to read for those many hours, so that you really good do good in the examinations or in your academics, and you excel nicely. And then when I got shifted to the BASE, then I was introduced to chanting, the mantra meditation, taking the name of the Lord. And it was the most best part, you may say, which I learned over there. Because earlier, since everyone is having 24 hours, but those 24 hours were completely unmanaged. I didn't know how to get times for things and manage to get everything in a right place. But once I started doing this name of the Lord, chanting his name, and then gradually I could see like the time that was getting wasted for no reason was automatically getting cultured, or you may say regulated, just because I had a thing in my mind. I have to take time for everything, all the bad habits which I was having, like roaming and wasting time doing gossiping of nothing and all. Everything was just completely shut. All I was focused on about my life, about my career. My name is Alok Sharma and I am a student at IIT Bhubaneswar. The native place of my stay is Mahu near Indore, and I am currently staying at Kodrum base near IIT. In the Bhagavad Gita, Shri Krishna says, Ya Nisha Sarva Bhutana Yasyam Jagriti Sanyami Yasyam Jagriti Bhutani Sa Nisha Paschyato Mune. What is night for all the living beings is the time of awakening for the sense control, and what is the awakening for all living beings is the time of night
for the introspective sage. In this age of cutthroat competition, therefore, it is very important to undergo training to excel in academic and professional life. At the same time, the human form of life is very rare. The human form of life should be used to inquire about higher questions. Questions like who am I? Who is God? What is my relationship with God? How can I revive that relationship with God? Here at the Bhaktivedanta Academy for Culture and Education, we are given the training to excel in material life, in spiritual life, in academic life, and in professional life. So, this is a great opportunity for all the students. Please come and join. Hare हरे कृष्णा। मेरा नाम संग्राम है और मैं सीटी कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में मैं आया, मैं मैकेनिकल ब्रांच के हूँ और मैं 2017-21 बैच से पास आउट हुआ हूँ। और जब मैं सेकेंड ईयर में था जनरल कॉलेज में, तो मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया, भक्ति में आया। तो मैं ये डिटर्मिनेशन था मेरा कि मैं अच्छा एसोसिएशन मुझे मिला जो बेस लाइफ में, तो मैं बेस शिफ्ट कर लिया, ये मन बनाया। तो बेस में ये मिला हमको, जैसे वहाँ पे आपको गुड एसोसिएशन मिलेगा और वहाँ पे आपको हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, प्रसादम का सब कुछ सुविधा है, बहुत अच्छा जो फूड होता है वो बहुत ट्रांसडेंटल होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो वो हमको ज़्यादा अट्रैक्ट किया था और हमको एक स्पिरिचुअल, ओवरऑल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिलेगा बेस में। और बेस लाइफ एक अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट भी होता है और एक मटेरियल स्टडीज़ में भी हेल्प होता है वो ना। तो मटेरियल स्टडीज़ में जो है हम जो स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, तो मटेरियली जो हम पढ़ाई करते हैं उससे और ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप हो जाता है। इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग, में पर्सनल लेवल में मैं मेरा बात कर रहा हूँ, तो पर्सनली मैं बहुत स्ट्रांग बन गया और धीरे धीरे जो है, और एक लाइफ कोच आपको मिलेगा बेस में, एक पर्सनल मेंटर, काउंसलर जिसको बोलते हैं, वो आपको हर चीज़ में एवरी स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हेल्प करेंगे, आपको और प्रोवाइड करेंगे एसोसिएशन, जैसे एक ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो और बेस में सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम चैंटिंग कर रहे थे और चैंटिंग के बहुत सारे जो इफेक्ट है हमारे लाइफ में आए हैं। जैसे हम पहले बहुत क्रोध कर रहे थे और धीरे धीरे हम बहुत शांत हो गए और बहुत अच्छा बिहेवियर हुआ सबके प्रति। और सेकंड चीज़ है कि अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है चैंटिंग करने से और बाकी एसोसिएशन से। और थर्ड चीज़ ये है कि जैसे हम विल पावर बढ़ता है और मैं इंट्रोवर्ट था, धीरे धीरे मैं सोशलाइज हुआ। ये सब इफेक्ट रहता है बेस लाइफ में। दिस इज़ वेरी गुड लाइफ एंड दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डेवलप योर सेल्फ एंड यू विल बी ए बेटर ह्यूमन। हरे कृष्ण। My name is Parthasarathi Panda and currently I am working as Assistant Executive Engineer in Panchayat Raj Department of Government of Odisha. My BTech is from NIT Surat and I have done my MTech from IIT Bhubaneswar. And during those 2 years of span, I have stayed in this ISKCON Youth Hostel, particularly those 2 years, which we call as base. And my experience of those 2 years is very memorable, particularly the kind of environment you get is very conducive for your studies and building a good career over. Particularly they take care of 3 aspects of your life, that is the intelligent quotient, emotional quotient and spiritual quotient. All 3 they take into account. There are good mentors, guides who actually give you lots of good value education, that is taking into account the spiritual quotient. And there is a very nice bonding among the students who used to stay there, so you'll feel like
being in your own home only. So that homely feeling comes, emotional quotient. And yes, intelligent quotient, that is taking care of our studies, that they take into account very seriously. Particularly, we have study marathons and there are study quotas we have to fill, and per week this many hours everyone should read. So in that way, you will be scoring very nice in your academics. So all these things you will be finding in almost all the ISKCON hostels. And next, coming to particularly how chanting helped me. Yes, actually, first thing it does is it cools down your mind and makes you more steady, and you'll be more focused in whatever activities you do. So I remember generally before I used to take a lot of time for comprehending some things, but over a period of time you'll be more focused. So your time for study also reduces. Means you study very less, but you remember a lot and comprehend more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.